चैनल। कैसे आप सब केम कर सके? एज यू नो दिस इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स required in order to solve practice set 5.1. Yes, इसके बाद सॉल्व करेंगे practice set 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का पूरा सॉल्व करेंगे। ऑल द सब क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू। इसके बाद के लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन यू नो प्रैक्टिस सेट 5.1 के एंड में रहेगा एक ट्रायल सेशन फॉर यू ऑल टू सॉल्व। वो ट्रायल सेशन में ना क्वेश्चंस मैंने चूज किए फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक एंड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व करना। इफ यू आर दिस चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो गिव इट अ थम्स अप एंड जितना हो सके उतना शेयर करो। लेट अस गेट स्टार्टेड। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग कुछ पास्ट की बातें और कुछ अभी की बातें which are important to solve practice set 5.1। सबसे पहला चीज, अगर मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट P, इसका मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बताना है, तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ टू लाइंस। ऐसे वैसे लाइंस नहीं चलेंगे। वी आर गोइंग टू कंसिडर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इसका मतलब वो दो लाइंस एक दूसरे को रहना चाहिए परपेंडिकुलर। लेट अस ड्रॉ दीस टू सच लाइंस। हमने ड्रॉ किया एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो है एक्स एक्सिस। वर्टिकल जो लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, तो दिस इज द वाई एक्सिस हियर। ये दो लाइंस जो पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब ना इसका एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ओरिजिन को कंसीडर करेंगे पॉइंट 0। ओरिजिन के राइट पे एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे पॉइंट्स 1 2 3 4। ओरिजिन के लेफ्ट पे एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे -1 -2 -3 -4। ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस है वहां पे मार्क करेंगे 1 2 3 4। ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 एंड -4 सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर। कैन यू सी, ये जो परपेंडिकुलर है उसके फुट पे, मतलब उसके नीचे एक नंबर एसोसिएटेड है। यहां पे वो नंबर है 1। ये नंबर को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड इसको डिनोट करने के लिए वी यूज अ ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट जो नंबर रहेगा वो रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब मैंने क्या बोला था, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो परपेंडिकुलर रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर। वो परपेंडिकुलर जो है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है, उसके एंड पे भी एक नंबर एसोसिएटेड है। यहां पे वो नंबर है 2। ये नंबर को हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट 2। ये हम कहां पे लिखने वाले हैं, 1 के बाजू में, मतलब ब्रैकेट का सेकंड टर्म विल बी द y कोऑर्डिनेट। देन क्लोज कर दो ब्रैकेट्स। सो कभी भी तुमको पॉइंट का पोजीशन बताना है, क्या करोगे, ब्रैकेट डालोगे। फर्स्ट जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो रहेगा x कोऑर्डिनेट, सेकंड टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा y कोऑर्डिनेट। ये थी कुछ पास्ट की बातें। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है। अगर मुझे फाइंड करना है एक लाइन के ऊपर दो जो पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस, कितने दूर है एक दूसरे से वो दो पॉइंट, क्या करेंगे देखते हैं। पहले तो उसके लिए एक लाइन कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट्स मार्क्ड है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ओरिजिन को नाम दिया O, -1 को नाम दिया P, 3 को नाम दिया R एंड -4 को नाम दिया Q। अगर मुझे फाइंड करना है कि मान लो P एंड Q एक दूसरे से कितने दूर है, लिखते हम कैसे, डिस्टेंस को D, ब्रैकेट के अंदर कौन से दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो, यहां पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q। सो D ब्रैकेट के अंदर P, Q इज इक्वल टू, सोच के बताओ क्या रहेगा, कितना दूर है, क्लियरली दिख रहा है ना, P एंड Q एक दूसरे से कितना दूर है, 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। सो कितना दूर है, 3 यूनिट्स। बट कैलकुलेट करके कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए ना P कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ले लो। P रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को, सो चलो -1 लिया, उससे सब्ट्रैक्ट करो सेकंड पॉइंट इज -4, तो माइनस ऑफ -4 which will be equal to -1 minus plus and 4. When you solve it, you're going to get +3 as the answer. So yes, 3 units is the answer. मतलब P और Q एक दूसरे से 3 यूनिट्स दूर है। ये तो हम लोग ने इजीली कैलकुलेट किया डिस्टेंस बिटवीन कोई भी दो पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। नाउ
अगर मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब टू डायमेंशंस की बात करेंगे, दो एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, उसके लिए हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि यूजफुल है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो चलो ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, एंड आई हैव अ पॉइंट ए एंड अ पॉइंट बी। ये दो पॉइंट्स है, इनके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना। इन दोनों भी पॉइंट्स के पास रहने वाला है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आई एम गोइंग टू एक्चुअली फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अब ना मान लो ए पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। x1 x कोऑर्डिनेट है उसका, y1 y वाला कोऑर्डिनेट है। देन पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट y2 है। अगर ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मेरे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज ए बी मतलब वो जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पूरे को स्क्वायर रूट डालना है। अब ना स्क्वायर रूट के अंदर हम x कोऑर्डिनेट्स की अलग से बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स की अलग से बात करेंगे। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड x1, तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर लेना है। बस इतना ही नहीं है ना, y कोऑर्डिनेट भी है, तो प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर लेना है। दिस गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एंड डिस्टेंस मतलब भी वो जो लाइन सेगमेंट उनको ज्वाइन कर रहा है उसका लेंथ। सो ए बी इज इक्वल टू पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। प्लीज कहीं पे तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, बिकॉज पूरा आगे का एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है। चलो ये यूज करके ट्राई करते हैं टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4,3 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5,8। सॉल्यूशन में क्या करेंगे पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x2 y2। सो लिखते हैं लेट ए कोऑर्डिनेट्स इसका x1, y1 एंड बी ब्रैकेट के अंदर आएगा x2, y2। इससे तुमको क्या पता चल रहा है, ए पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट विल बी x1, सो x1 इज 4, y1 उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है वो है 3। अब बात करते हैं पॉइंट बी का। बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट विल बी 5, सो x2 is 5, y2 that is y coordinate of point B is 8, so हमने लिखा y2 is 8। चलो x1, y1, x2, y2 का वैल्यूज मिल गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस d ब्रैकेट के अंदर लिखो कौन से दो पॉइंट्स, यहाँ पे है a, b, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 है 5, x1 है 4, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 is 8 माइनस y1 is 3, तो 8 माइनस 3 द होल स्क्वायर। लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग। स्क्वायर रूट लास्ट तक वैसा ही रखो, जब तुम स्क्वायर रूट निकालोगे ओनली देन स्क्वायर रूट का साइन हटाना है, नहीं तो कंटिन्यू रखने वाले हो। नाउ 5 minus 4 is 1, तो 1 square plus 8 minus 3 is 5, so 5 square. So we got square root of 1 square is 1 plus 5 square. 5 square मतलब 5 into 5, that is going to give you 25. So distance between points A and B is equal to square root as it is रहेगा, 1 plus 25 is 26. So इसका आंसर is root 26 units. अब ना चार बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट बात, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मेरे पास पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट जो रहेगा उसका मेजरमेंट इज 4 सेंटीमीटर। एंड अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम यूज करते हैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट एंड फाइंड करते हैं उसका लेंथ। तो यस, इन दिस केस ए बी जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। सेकेंड बात, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पॉइंट बी तो ऑलरेडी मेरे पास मार्क्ड है। पॉइंट सी की बात करेंगे तो ये है मेरा पॉइंट सी, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज बी सी जिसका मेजरमेंट दिया है 7 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर। थर्ड बात, ए सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट जो ए है और जो पॉइंट सी है
उसको ज्वाइंट करने वाला सेगमेंट जो है 11 सेंटीमीटर का है। ये जो सेगमेंट दिख रहा है पूरा, उसका मेजरमेंट 11 सेंटीमीटर है। अब क्या करो पता है, फर्स्ट बात और सेकंड बात को ऐड करो। सो व्हेन यू ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तुमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड। सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी ऐड करना है, सो 4 प्लस 7। सो यू विल गेट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये था मेरा फोर्थ बात। अब ध्यान से थर्ड और फोर्थ बात अच्छे से देखो। कैन यू से दैट फ्रॉम 3 and 4 AC is equal to AB plus BC? एंड अगर ऐसा तुमको कुछ मिल रहा है AC is equal to AB plus BC, तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो लाइक कर रहे हैं सेम लाइन सेगमेंट पे, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो अगर ये सिचुएशन है तो यू विल फाइनली कंक्लूड दैट पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। डायग्राम में भी देखो क्लियरली, ABC जो है एक ही सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो यस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन एक पास्ट की बात याद कर लेते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या था भाई कन्वर्स? इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ABC। अगर ये ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब मैंने एक साइड लिया AC, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन हम बोलते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बट कौन सा एंगल है जो हमने साइड कंसीडर किया ना AC, जिसका स्क्वायर तुमने लिया यहाँ पे, उसका अपोजिट एंगल, यहाँ पे वो एंगल है ABC, दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ये था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इतनी सारी बातें याद रखते हुए लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 5.1, जिसका देखेंगे फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। अभी हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था, सेम वे में यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, 2 पॉइंट्स रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। यहाँ पे पॉइंट A है एंड पॉइंट B है। हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे x2 y2। देन x1 y1 x2 y2 का वैल्यू लिख देंगे। x1 2 है, y1 जो है A का y वाला कोऑर्डिनेट 3 है, x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 4 एंड y2 y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 1। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B कैसे लिखोगे, D ब्रैकेट के अंदर A, B इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, x2 है 4 तो 4 माइनस x1 इज 2, सो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1, सो 1 माइनस y1 दैट इज 3 उसका होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर। पहले तो 4 माइनस 2 फाइंड करेंगे, 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 इज माइनस 2, उसका स्क्वायर लेना है। प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द साइंस। नाउ इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 2 are 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 4। कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लो या पॉजिटिव नंबर का। तो यहाँ पे माइनस 2 का भी स्क्वायर मुझे मिल रहा है 4। 4 प्लस 4 इज 8, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इट इज इक्वल टू रूट 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और 8 को लिख सकते हो 2 4s are 2 2s are 2 1s are। स्क्वायर रूट लेना है तो 2 सेम नंबर्स का एक ग्रुप बनाओ, उसमें से सिर्फ एक नंबर लो। ये जो एक नंबर लोगे वो स्क्वायर रूट साइन के बाहर आएगा, जो बचा हुआ है अनग्रुप्ड है, जैसे यहाँ पे ये 2 अनग्रुप्ड है, सो ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। सो यस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये 2 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 2 आएगा, सो 2 रूट 2 यूनिट्स। सो विल से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। सेम चीज करना है तुमको। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं P एंड Q, तो P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलो, Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोलो। कंपेयर करके तुमको क्या मिल रहा है, x1 का वैल्यू मिलेगा -5, y1 का वैल्यू मिलेगा 7, x2 का वैल्यू मिलेगा -1, y2 का वैल्यू मिलेगा 3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस मतलब d ब्रैकेट के अंदर आएगा P, Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे,
देन सब्स्टिट्यूट करना है स्क्वायर रूट ऑफ x2 है -1 तो -1 माइनस x1 इज -5 तो -1, ये माइनस भी रहेगा और ब्रैकेट के अंदर -5 लिख के होल स्क्वायर लेना है, प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 7 तो 7 द होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट साइन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस विल बिकम प्लस तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4 तो -4 का स्क्वायर। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा, याद रखो, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 5, माइनस प्लस इज माइनस, 5 माइनस 1 इज 4 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर मतलब -4 into -4 that will be equal to 16. Squares are always positive तो यहाँ पे मुझे मिला 16. Then it is equal to square root of 4 square is 16 and 16 plus 16 is going to give me 32. तो आंसर मुझे मिला स्क्वायर रूट ऑफ 32. इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 32 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, ये जाता है 2 के टेबल में, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are. स्क्वायर रूट लेना है तो दो सेम नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, हर एक नंबर में से एक वो नंबर कंसिडर करेंगे, जो नंबर्स कंसिडर किया वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ पे 2 into 2 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बेचारा अकेला नंबर जो है वो बचेगा, तो इसका आंसर रहना चाहिए 4 √2, क्योंकि 2 2s are 4 वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, √2 अंदर ही रहेगा तो इट विल बी 4 √2. अगर ऐसे नहीं समझता है तो क्या करोगे, 32 मुझे पता है, 16 2s है एंड 16 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 4 सो इट विल बी 4 √2 ओनली. कोई भी वैसे सॉल्व करो, लास्ट में यही फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज 4 √2 यूनिट्स. लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. सेम वे में सॉल्व करना है, r के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, s के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2. सो x1 तुमको मिल रहा है 0, y1 इज -3, x2 है 0, y2 इज 5/2. अब मुझे फाइंड करना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. आई यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस d बिटवीन पॉइंट्स r एंड s. सो d ब्रैकेट के अंदर r, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पूरा कंसिडर करके हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे. इसके बाद वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1. x2 है 0, सो 0 माइनस x1 इज 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. y2 इज 5/2 माइनस y1 इज -3, तो माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर. Then distance between points r and s is equal to square root as it is. 0 minus 0 का square will be 0 plus. Now ध्यान से देखो, 5/2 as it is, minus minus will become plus. So 5/2 plus 3. इसको solve कैसे करोगे? Cross multiply. इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है. 5 into 1 will be 5 plus 3 into 2 will be 6 upon 2 into 1 will be 2. ये सब rough work में करना है. So तुमको final answer मिलेगा 11 upon 2. So distance between r, s is equal to square root of 0 plus 11 upon 2 the whole square. ये जो मैंने अभी यहाँ पे वर्किंग किया है रफ में करना है. So you'll get distance between point r and s, it will be equal to square root of 0 plus 11 upon 2 the whole square. तो can I write it is equal to square root of 11 upon 2 का square. अब square root लेना है और ब्रैकेट के अंदर whole square है, so this square root and this square will get cancelled out. So distance of points r, s is equal to square root square cancel हो गया तो तुमको मिला 11 upon 2. Point में convert करके you'll get 5.5 units. So final answer लिखोगे, distance between points r and s is 5.5 units. Let's start with the fourth question. Points है l, m. l के coordinates को x1 y1, m के coordinates को x2 y2. So यहाँ से तुमको x1 y1, x2 y2 का values मिल रहा है. x1 है 5, y1 is -8, x2 is -7 and y2 is -3. Using distance formula, distance d ब्रैकेट के अंदर l, m is equal to square root of, हमारा जो फॉर्मूला है will note down, then substitute करेंगे, square root will be as it is. x2 है -7, so -7 minus x1 है 5, तो -5 the whole square plus y2 is -3 माइनस y1 इज -8, तो वापस ब्रैकेट डाल के -8 लिखो द होल स्क्वायर. नेगेटिव नंबर रहेगा तो ब्रैकेट में लिखना प्रेफर करो सो दैट यू विल अवॉइड एनी मिस्टेक्स. इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट -7 -5.
minus minus is plus, 7 plus 5 is 12 and sign of the greater number. So minus 12 का square आएगा plus minus 3 minus minus is plus, so plus 8 का square. So that is equal to square root of minus 12 का square. Minus 12 into minus 12, that is 144 plus minus 3 plus 8. Minus plus minus 8 minus 3 is 5 and sign of the greater number, तो plus 5 आएगा. Plus 5 का square मतलब 5 into 5 is 25. So square root of 144 plus 25. It is equal to square root of 169. इन दोनों को ऐड करके आया 169. अब ध्यान से सुनो, square root of 169 फाइंड करना है. Square root of 169 is 13. So distance between points L and M is 13 units. See, मैथ्स में ज्योमेट्री पार्ट में एक तो पहले से पेपर लेंथी रहता है, ऊपर से अगर तुमको स्क्वायर्स भी अच्छे से नहीं मालूम तो वो भी कैलकुलेट करने टाइम जाएगा. सो आई सजेस्ट यू कि 30 तक के स्क्वायर्स प्लीज ट्राई टू रिमेंबर सो दैट ये सब कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इजी हो जाए एंड यू आल्सो सेव योर टाइम. लेट अस स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन. सेम वे में 2 पॉइंट्स दिए हैं. t के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x1 y1, r के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x2 y2. सो यहाँ से x1 मिल रहा है -3, y1 मिल रहा है 6, x2 मिल रहा है 9, y2 मिल रहा है -10. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स t एंड r इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे पूरा, देन सब्स्टिट्यूट करना है तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 है 9, सो 9 माइनस x1 that is equal to -3. तो माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर -3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. y2 है -10, so -10 माइनस y1 that is 6 द होल स्क्वायर. तो इट विल बी स्क्वायर रूट पूरा एज इट इज. ब्रैकेट के अंदर है 9 माइनस ऑफ -3, so it will be 9 minus minus is plus, so plus 3. 9 plus 3 is 12, so it will be 12 square plus -10 minus 6. Minus minus is plus, 10 plus 6 is 16 and sign of the greater number. तो -16 का the whole square आएगा. It will be square root of 12 square 144 plus -16 square is 256. 16 into 16 will give you 256. इन दोनों को ऐड करो, you are going to get 400 and if you know square still 300 you can easily tell 400 is square root of which number? Yes, it is square root of 20. So distance between points T, R is 20 units. ये था फिफ्थ क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट विद सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप. 2 पॉइंट्स दिया है w, x. w के कोऑर्डिनेट्स को बोलो x1 y1, x के कोऑर्डिनेट्स को बोलो x2 y2. सो इससे तुमको x1 का वैल्यू मिल रहा है -7/2, y1 का वैल्यू मिल रहा है 4, x2 का वैल्यू मिल रहा है 11, y2 का वैल्यू मिल रहा है 4. सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स w, x is equal to square root of ब्रैकेट के अंदर x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सब्स्टिट्यूट करो, x2 है 11, so 11 माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा x1 that is -7/2, ले लो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 is also 4, so 4 minus 4 the whole square. It is equal to square root of 11 minus minus is plus, so 11 plus 7/2 the whole square plus 4 minus 4 is 0, so 0 square. It is equal to square root of, कभी भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का ट्राई करो. ब्रैकेट के अंदर 2 फ्रैक्शंस है 11 plus 7/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है. 11 2s are 22 plus 7 into 1 that is 7. So 22 plus 7 will come in the numerator upon 2 1s are 2. तो ये पूरे का आंसर आ रहा है 29/2, so it will be 29/2 the whole square plus 0 square that is 0. नाउ स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास होल स्क्वायर है. याद रखना जब भी होल स्क्वायर है तभी तुम कैंसिल कर सकते हो. मानो अगर तुम्हारे पास ऐसे रहता था 29/2 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो तुम ये 2 स्क्वायर और ये कैंसिल नहीं कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास समथिंग द होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो यहाँ पे बचा है वही आंसर रहेगा. So yes, your answer is 29/2 units. So distance between points w, x is 29/2 units. So question number 1 में हमने देखा कोई भी 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है. इसका ईच क्वेश्चन कम्स फॉर आइदर 1 मार्क, एमसीक्यू में भी आ सकता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी सॉल्व करने दे सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन जिसमें बोला है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ सेकंड क्वेश्चन में तुमको चेक करना है जो 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे वो कोलिनियर है कि नहीं है. उसके लिए अभी हमने जो बात डिस्कस की थी वो याद रखनी है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं.
तीन पॉइंट्स दिए हैं a, b, c। तीन चीजें फाइंड करनी है, पॉइंट्स a और b का डिस्टेंस, पॉइंट्स b और c का डिस्टेंस और पॉइंट a और c का डिस्टेंस। सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या करने वाले, स्टार्टिंग में जो भी तीन पॉइंट्स दिए क्वेश्चन में लिख दो, देन एक बार फॉर्मूला लिख दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने के बाद विल स्टार्ट फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b। स्टार्ट करते हैं। पहले तो फॉर्मूला पता है हमको x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 मतलब जो सेकंड पॉइंट है b, उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, सो 2 माइनस x1 दैट इज पॉइंट a का कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। y2 मतलब b का y कोऑर्डिनेट -5 माइनस y1 मतलब a का y कोऑर्डिनेट दैट इज -3 द होल स्क्वायर। So it will be equal to square root of 2 minus 1 is 1 and 1 का square is 1, तो हमको आंसर मिला 1 plus now minus 5 will be as it is, minus minus is plus, so plus 3 the whole square. It is equal to square root of 1 plus minus 5 plus 3 ब्रैकेट के अंदर जो इसको सॉल्व करो, plus minus is minus, 5 minus 3 is 2 that is equal to 2 but sign of greater number, तो यहाँ पे आएगा -2 का square which will be equal to square root of 1 plus -2 का square is -2 into -2 that is 4. So we finally got distance between points A and B. It is equal to square root of 1 plus 4 that is 5. So इधर लिखना है square root of 5. Mark this as equation 1. Same way में calculate करेंगे distance between points B and C. It is equal to square root of, अब ना second point यहाँ पे है C, तो x2 मतलब C का x coordinate which is nothing but -4 minus b का x coordinate that will be x1 that is 2, so -4 -2 का whole square plus y2 that is 7 minus -5 the whole square. Let us solve it. Square root will be as it is, -4 -2 minus plus, 4 plus 2 is 6 and sign of greater number that is -6, so -6 का square plus 7 minus is plus, so 7 plus 5 the whole square. It is equal to square root of -6 का square as it is plus 7 plus 5 is 12, so plus 12 square. It is equal to square root of -6 का square is 36 plus 12 का square is 144. इन दोनों को ऐड करके you are going to get 36 plus 144 is 180. Now कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड्स है। 180 के फैक्टर्स निकालो। 180 जाता है 2 के टेबल में, 290 जा, 245 जा। 45 जो है 2 के टेबल में नहीं जाता है, 4 plus 5 9 या 3 के टेबल में जाएगा। कैसे? 4 plus 5 gives me 9 and 9 goes in 3's table. So 3 15 जा, then 3 5 जा, 5 1 जा। अब हम क्या करेंगे, सेम दो नंबर्स का ग्रुप बनाते जाएंगे। 2 2 का एक ग्रुप, 3 3 का एक ग्रुप। 5 बेचारा अकेला है, जिसका ग्रुप बना है उसमें से एक नंबर लो, इधर से 2 लिया, इधर से 3 लिया। So 2 3 जा 6। ये 6 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो सिंगल्स रहते हैं ना वो आते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C इज इक्वल टू 6 रूट 5। अगर ये मेथड नहीं समझ रहा है, 180 है ना, 36 into 5 है। अभी 36 का स्क्वायर रूट पता है 6, that will be 6 root 5 only. कोई भी एक मेथड फॉलो करो, 6 root 5 यूनिट्स आना चाहिए। मार्क दिस एज इक्वेशन 2। देन हमको फाइंड करना है A और C के बीच का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले लेना है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है C, तो C का x कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 माइनस A का x कोऑर्डिनेट इज 1, तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 7, तो 7 माइनस देन फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज -3, तो -3 द होल स्क्वायर। So it is equal to square root of -4 - 1 that will be equal to -5 the whole square plus 7 minus will become plus, so 7 plus 3 the whole square. Let us solve it further. It is equal to square root of -5 का square will be 25 plus 7 plus 3 is 10, so 10 square. So it is equal to square root of -5 का square is 25 plus 10 का square is 100. When you add it, you are going to get 125 का square root. 125 का भी square root find करना रहेगा. We are going to again factorize. 125 जाता है 5 की टेबल में. 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा. दो सेम नंबर्स का ग्रुप, ये ग्रुप बना जिसके अंदर का एक 5 लेंगे जो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा. ये वाला जो 5 बचता है स्क्वायर रूट के अंदर आएगा.
तो फाइनल आंसर शुड बी 5√5 यूनिट्स। ये मेथड नहीं समझ रहा है तो 125 is what? स्क्वायर रूट ऑफ 25 into 5। 25 का स्क्वायर रूट पता है 5, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो अकेला 5 बच रहा है वो आएगा। सो फाइनल आंसर इज 5√5 यूनिट्स। मार्क दिस एज इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन है वो तो 5√5 आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में तो सिर्फ √5 आ रहा है। ये दो थोड़े छोटे लेंथ है, बड़ा लेंथ है 6√5 यूनिट्स। कैन यू सी थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करके मतलब 5√5 प्लस √5। अब ये √5 के इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है ऑब्वियसली, तो 5√5 प्लस 1√5 6√5। तो कैन आई से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B and C is equal to distance between points AB plus distance between points AC। कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। So yes, you can say that points A, B, C are collinear, मतलब सेम लाइन पे लाई कर रहे। कैसे? अगर तीन इक्वेशंस में से बड़ा जो लेंथ है that is equal to sum of smaller two lengths, then yes, those three points are collinear। यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। चलो और एक क्वेश्चन सेम टाइप का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है L, M, N। लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। 3 जो पॉइंट्स है एज इट इज लिख दो। अब तुमको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स L, M इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेना है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लो, दैट इज -2। सो 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -3 है, माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस इज प्लस, 3 प्लस 3 6 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज -6, तो -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 दैट इज 3 और उसका स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -6 का स्क्वायर मतलब -6 into -6 दैट इज इक्वल टू 36। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 36 दैट इज 45। स्क्वायर रूट ऑफ 45, अभी 45 का फैक्टर्स निकालो। 3 के टेबल में जाता है 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। 2 सेम नंबर्स का ग्रुप बनाओ, इसमें से एक 3 लो जो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा सिर्फ 5। सो फाइनल आंसर शुड बी 3√5। ये नहीं समझ रहा है ना, तो 45 कौन से टेबल में जाता है? इट गोज इन 9 टेबल, 9 5 जा, तो इधर तुम लिखोगे 9 into 5। 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो ये 3 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, √5 अंदर ही बचेगा। फाइनल आंसर इज एक्चुअली 3√5 यूनिट्स। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स M and N कैलकुलेट करना है। इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है N, उसका x कोऑर्डिनेट कंसीडर करो 5 माइनस m का x कोऑर्डिनेट 1, तो 5 minus 1 द होल स्क्वायर प्लस n का y कोऑर्डिनेट दैट इज 4 माइनस m का y कोऑर्डिनेट दैट इज -3, so 4 minus of -3 the whole square। Let us start calculating। 5 minus 1 is 4, तो 4 square plus 4 minus of minus is plus, तो एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास है 4 plus 3 that is equal to 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 square which is equal to square root of 4 square मतलब 4 into 4 16 plus 7 square 7 into 7 49। इन दोनों को ऐड करके going to get √65। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कैसे चेक करोगे? 65 जाता है 5 के टेबल में, 5 13 एंड 13 1 कोई भी 2 सेम नंबर्स नहीं आ रहे तो स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है, तो विल जस्ट कीप इट एज इट इज। मार्क दिस एज इक्वेशन 2। देन फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स L and N, n is equal to स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड पॉइंट है N, उसका पहले तो कंसिडर करो x कोऑर्डिनेट दैट इज 5, सो 5 माइनस L पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज -2, सो 5 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस n का y कोऑर्डिनेट 4 माइनस L का y कोऑर्डिनेट 3, so 4 minus 3 the whole square। It is equal to 5 minus minus will become plus, so 5 plus 2 the whole square plus 4 minus 3, 4 minus 3 is 1, तो 1 का square। It is equal to square root of 5 plus 2 that is 7 and 7 का square is 49 plus 1 का square is 1, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है square root of 50। Again 50 को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है क्या? Let us see। 50 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 25 आ, देन 5 5 आ, 5 1 आ। यस, 2 सेम नंबर्स आ रहे हैं, उसमें से एक नंबर कंसिडर करो, वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो सिंगल बच रहा अकेला 2 वो रहेगा।
सो फाइनल आंसर शुड बी 5√2। नहीं समझ रहे मेथड तो क्या करेंगे, पता है 50 is 25 2s are and 25 का स्क्वायर रूट इज 5, सो 5√2 यूनिट्स आ रहा है। मार्क दिस एज इक्वेशन 3। नाउ डिस्टेंस L1 का तुमको रूट 50 आया था, उसको सिंप्लीफाई हमने किया बट स्टार्टिंग में रूट 50 आया था। डिस्टेंस L और M का रूट 45 आया था जिसको सिंप्लीफाई करके 3√5 आया था, एंड डिस्टेंस M और N का रूट 65 आया। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ MN बड़ा वैल्यू है, बट डिस्टेंस ऑफ MN हमको थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन ऐड करके नहीं आ रहा है, मतलब रूट ऑफ 50 प्लस रूट ऑफ 45 इज नॉट गिविंग मी रूट ऑफ 65, सो विल राइट distance of points M and N is not equal to distance between L and N plus distance between L and M. So ये कहां से मिला, from equation 1, 2 and 3. So we'll say that these 3 points are not collinear. अगर कोलिनियर रहता था ना तो डायरेक्टली तुमको पता चल जाता था कि जो बड़ा लेंथ है, यहाँ पे बड़ा लेंथ है ये मुझे मिल रहा है बाकी दोनों को ऐड करके। Let us start with the third question of similar type. 3 पॉइंट्स अगेन दिए हैं, let us consider those 3 points. स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे वो है r, d. So distance of points r, d is equal to square root of second point जो है, यहाँ पे second point है d, उसका x कोऑर्डिनेट ले लो 2 माइनस r का x कोऑर्डिनेट ले लो दैट इज 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस d का y कोऑर्डिनेट ले लो 1 माइनस r का y कोऑर्डिनेट ले लो 3 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो 2 स्क्वायर plus 1 minus 3. 1 minus 3 will give you minus 2, तो minus 2 का whole square. It is equal to square root of 2 square 4 plus minus 2 का square भी 4 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके you'll get square root of 8. Now square root of 8 को simplify करना possible है कि नहीं? Let us see. 8 जाता है 2 के टेबल में, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are. दो सेम नंबर का ग्रुप बन रहा है तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, सो इसका फाइनल आंसर शुड बी 2√2। नहीं तो तुम 8 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखो, सो इट विल बी फाइनली 2√2 यूनिट्स। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। देन हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स D एंड S। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स D, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट ले लो, it is 3 minus d का x कोऑर्डिनेट ले लो 2, so 3 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस s का y कोऑर्डिनेट दैट इज -1 माइनस d का y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -1 minus 1 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, 1 plus 1 is 2 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यहाँ पे आएगा माइनस, सो इट विल बी -2 द होल स्क्वायर। It is equal to square root of 1 square is 1 plus minus 2 का square is equal to 4. So it is equal to square root of 5. अभी इसका square root तो possible है क्योंकि 5 into 1 is only 5 ना, इसका और prime factorization possible नहीं है। So इतना ही रख के we'll mark this as equation 2. Then we are going to find distance between first and the third point. So distance between points R and S is equal to square root of S का x coordinate ले लो 3 माइनस r का x कोऑर्डिनेट 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट ले लो s का -1 माइनस r का y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3 minus 0 is 3, so 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 minus 3 माइनस माइनस इज प्लस, 1 plus 3 is 4 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो -4 का स्क्वायर आने वाला है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16। इन दोनों को ऐड करके are going to get square root of 25 and square root of 25 everyone knows 5 units. Mark this as equation 3. अब ना ध्यान से देखो, तुमको distance between RS मिल रहा है √25, distance between R, D was √8 and इसका आंसर मिल रहा है √5। तो सबसे बड़ा वैल्यू है RS का, बाकी दो जो इक्वेशंस है 1 and 2 इनको ऐड करके you're not getting ना 2√2 plus √5 is not 1. So we'll say distance between RS is not equal to distance between RD plus distance between DS from equation 1, 2 and 3. Therefore, points R, D, S are not collinear. अगर equal to आता था यहाँ पे तो yes they were collinear, नहीं आ रहे तो they are not collinear. ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है each question. Let us solve last question of similar type. 3 पॉइंट्स दिए हैं, तीनों को कंसिडर करो। पहले तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। यहाँ पे पॉइंट्स P एंड Q है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
सेकेंड पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट ले लो। q का x कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 माइनस p का x कोऑर्डिनेट दैट इज -2, तो इसको ब्रैकेट में डाल के होल स्क्वायर ले लो, प्लस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 2 माइनस फर्स्ट पॉइंट जो p है उसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 3। सो 2 minus 3 the whole square, it is equal to square root of 1 minus minus is plus, so 1 plus 2 the whole square plus 2 minus 3, 2 minus 3 is -1 तो -1 का square, it is equal to square root of 1 plus 2 is 3 तो 3 square plus -1 का square as it is रखो, it is equal to square root of 3 square is 9 plus -1 का square is 1। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल रहा है √10 मिल रहा है, और 10 क्या रहेगा 5 2 जा, कोई भी सेम नंबर का ग्रुप नहीं आ रहा है, इधर स्टॉप करके मार्क दिस एज इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट दो पॉइंट्स कंसिडर करो, नेक्स्ट दो पॉइंट्स है q, r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड पॉइंट r है उसका x कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 माइनस q का x कोऑर्डिनेट 1 द होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट ले लो r का दैट इज 1 माइनस q का y कोऑर्डिनेट दैट इज 2 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 1 is 3 तो 3 स्क्वायर प्लस 1 minus 2 is -1 तो -1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1। इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल रहा है √10। अगेन √10 को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है तो स्टॉप देयर, मार्क इट एज इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड r, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड पॉइंट r है उसका x कोऑर्डिनेट ले लो 4 माइनस p का x कोऑर्डिनेट -2 द होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ले लो 1 माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 3 तो 1 minus 3 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस माइनस इज प्लस, सो 4 plus 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3, सॉल्व करो you'll get -2 तो -2 का स्क्वायर, 4 plus 2 the whole square, 4 plus 2 is 6 and 6 का स्क्वायर is 36 प्लस -2 का स्क्वायर, -2 into -2 is 4। इन दोनों को ऐड करके मिल रहा है 40 तो आंसर इज √40। लेट अस सी √40 का फैक्टर्स पॉसिबल है क्या ना। 40 कौन से टेबल में जाता है, 2 20 2 10 2 5 5 1 तो कैन आई से ये दो सेम नंबर्स का एक ग्रुप बन रहा है, जिसमें से एक 2 ले लो ब्रैकेट के बाहर आएगा, बाकी जो भी नंबर्स है ब्रैकेट के अंदर आएगा। सो दो नंबर्स बचता है 2 5 उनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिखो, तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है 2√10। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे पता है 40 क्या है 4 into 10, 4 का स्क्वायर रूट पता है मुझे 2, सो इट इज गोइंग टू बी 2√10 ओनली। मार्क दिस एज इक्वेशन 3। ध्यान से तीनों इक्वेशंस को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में √10, सेकंड इक्वेशन में भी √10 आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में 2√10 आ रहा है, मतलब थर्ड इक्वेशन का लेंथ बड़ा है एंड क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके, मतलब √10 प्लस √10 को ऐड करके तुमको मिलेगा 2√10। कैसे, √10 के आगे कुछ नंबर नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी रूट कुछ नंबर नहीं मतलब 1 है, दोनों को ऐड करके 2√10 मिल रहा है और यही आंसर है थर्ड इक्वेशन का। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p and r is equal to distance between points p and q plus distance between points q and r। कहां से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3। इक्वल आ रहा है तो यू आर गोइंग टू से यस पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1, जिसके अंदर हमने सब सम्स डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के। आगे के सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप एंजॉयिंग एंड प्रैक्टिसिंग मैथ्स। Adios amigos, bye bye, thank you।